हेलो एवरीवन, ये क्लास नंबर 10 है। लास्ट क्लास था अबाउट ऑपरेटर्स इन जावा। उसमें एरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर का क्लास हुआ था। तो आज सीखेंगे बीट वाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। जावा के ऑपरेटर का टोटल 3 क्लास है। उसमें ये है सेकेंड क्लास जावा ऑपरेटर के ऊपर। सो वेलकम टू क्लासरूम कंप्यूटर, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट में जो ऑपरेटर आज हम लोग देखेंगे वो है बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर में है द फर्स्ट वन विच इज बीट वाइज एंड, जिसको डिनोट किया है विद अ सिंगल एम्परसेंड साइन। सेकेंड में है बीट वाइज और, जिसको डिनोट किया है विद अ सिंगल पाइप साइन। थर्ड में है बीट वाइज एक्सक्लूसिव और इसको एग्स और भी कहते हैं। इसको डिनोट किया है विद अ कैप साइन। एंड द लास्ट वन इज बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट, जिसको डिनोट किया है विद अ टिल्ट साइन। लेस कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर है, दैट मीन्स इसका यूज उतना ज़्यादा नहीं होता। जस्ट बिकॉज इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर, तो ये ऑपरेटर काम करता है 2 ऑपरेंड के साथ एटलीस्ट इन केस ऑफ बाइनरी इनपुट। ये बीट वाइज ऑपरेटर काम करता है फॉर इंटीजर टाइप डेटा। इंटीजर टाइप डेटा का मतलब है बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग। तो पहले हम लोग बात करेंगे बीट वाइज एंड को लेकर। ये पिक्चर में एक चीज़ आप लोग देख रहे हो, इसे कहते हैं गेट्स। ये एक तरह का सिंबल है। इसके इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही रहता है। तो इसमें कुछ डेटा हम लोग इनपुट देते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग उस डेटा का कुछ आउटपुट हम लोगों को मिलता है। और यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल को हम लोग कहेंगे ट्रूथ टेबल। ये टेबल हम लोगों को दिखाता है हर तरह की पॉसिबल इनपुट के लिए आउटपुट, ये बीट वाइज एंड गेट से हम लोगों को क्या मिलेगा। इस टेबल में आप लोग देख सकते हो कि पॉसिबल हर इनपुट के लिए आउटपुट है। ये पहला जो 2 कॉलम है ए एंड बी, ये दोनों है फॉर इनपुट, एंड ए एम्परसेंड बी, दिस इज आउटपुट ए एंड बी। ए बीट वाइज एंड बी, दिस इज द आउटपुट कॉलम। तो ये टेबल में हम लोग देखेंगे जहाँ जहाँ पर भी 0 है दैट मीन्स फॉल्स, एंड जहाँ जहाँ पर भी 1 है दैट मीन्स ट्रू। तो अगर ये दोनों इनपुट फॉल्स हुआ और 0 हुआ तो ये 0 आएगा। दोनों में कोई एक अगर 0 हुआ तो भी ये 0 और फॉल्स आएगा। पर जब दोनों ही इनपुट 1 और ट्रू होगा तब आंसर ट्रू में आएगा। बीट वाइज एंड में अगर दोनों ही इनपुट और कंडीशन फॉल्स हुआ और एनी वन ऑफ देम फॉल्स तो आउटपुट फॉल्स आएगा। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हुआ, दैट इज द लास्ट ऑप्शन, ट्रू हुआ तो रिजल्ट आएगा ट्रू। ये जो पिक्चर है यहाँ पर ए एम्परसेंड बी, दोनों ही इनपुट में 0 स्टैंड्स फॉर फॉल्स एंड 1 स्टैंड्स फॉर ट्रू। सो इसका मतलब ये है कि जब भी 2 कंडीशन और 2 बुलियन लिटरल्स का वैल्यू ट्रू होगा, ओनली दैट टाइम इट विल वर्क। सो ए एम्परसेंड बी का वैल्यू ट्रूथ टेबल में 1 जहाँ है वहीं ये काम करेगा। दैट मीन्स ये पहले जो तीनों कंडीशन है 0 0 0 1 1 0, और आप लोग बोल सकते हो फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू और ट्रू फॉल्स, ये तीनों टाइम बीट वाइज एंड काम नहीं करेगा। जब दोनों ही ट्रू और दोनों ही 1 होगा, ओनली दैट टाइम ये काम करेगा। द सेकेंड वन इज बीट वाइज और। इसको डिनोट किया है विद अ सिंगल पाइप साइन। यहाँ पर भी एक गेट है लेकिन ये थोड़ा अलग दिखता है एंड गेट से। तो यहाँ पर ये लॉजिक गेट जो है, इसको लॉजिक गेट भी हम लोग कहते हैं। ये ट्रूथ टेबल अगर आप लोग देखेंगे तब आप देखेंगे जब 2 इनपुट फॉल्स होता है, दोनों ही फॉल्स होता है और दोनों ही 0 होता है, तो आउटपुट आता है 0। लेकिन अगर दोनों में किसी एक ट्रू हो गया और दोनों ही ट्रू हो गया, ये दोनों कंडीशन में ही आउटपुट आता है ट्रू और 1। तो दिस इज बीट वाइज को। ओके, नाउ कम टू द थर्ड ऑपरेटर। द थर्ड ऑपरेटर इज बीट वाइज एक्स और, जिसको एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। यहाँ पर काम तभी होता है जब दोनों इनपुट का डिफरेंट वैल्यूज होता है। आप यहाँ पर देखोगे कि ए एंड बी दोनों अगर 0 हुआ तो आउटपुट में भी 0 है। ए 0 एंड बी 1 है
तो आउटपुट 1 है, A 1 एंड B 0 है तभी आउटपुट 1 है, बट दोनों ही जब 1 होता है तब आउटपुट 0 होता है। दिस इज अ ट्रूथ टेबल फॉर एक्सक्लूसिव OR गेट। दिस एक्सक्लूसिव OR गेट ये थोड़ा दिखने में OR गेट जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है इस OR गेट एक्सक्लूसिव OR। नेक्स्ट वन इज बिटवाइज नॉट और कॉम्प्लीमेंट भी इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, तो अगर जो भी मैंने इनपुट दिया उसका उल्टा आएगा आउटपुट। लाइक अगर मैंने 0 और फॉल्स दिया इन इनपुट तो आउटपुट आएगा इन 1 और ट्रू, और अगर मैंने इनपुट 1 और ट्रू इन एज एन इनपुट मैंने दिया तो आउटपुट आएगा इन 0 और फॉल्स। एक क्वेश्चन जो है ये दिख रहा है लाइक लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट, ये तीनों को लेकर काम किए थे। अभी यहाँ पे जो बीट और बीटवाइज एंड बीटवाइज नॉट, ये जो है बीटवाइज एक्सक्लूसिव और को छोड़ के बाकी जो तीनों है बीटवाइज जो भी ऑपरेटर अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, दोनों दिखने में तो एक ही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? इसका आंसर ये है कि इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर को आप लोगों को पता है कि अगर दो कंडीशन में कोई एक फॉल्स हुआ तो ये काम नहीं करे, ये सभी को पता है, अभी हम लोगों को पता है। तो इसीलिए दो कंडीशन में अगर पहला कंडीशन हम लोगों को 0 मिल जाता है तो सेकेंड कंडीशन हम लोगों को चेक करना नहीं पड़ता है, बिकॉज हम लोगों को पता है अरे 0 मिल गया तो आउटपुट भी 0 और फॉल्स आएगा। इट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। कि एक क्या काम करता है, अगर उसको 0 मिल गया तो वो ऑटोमेटिकली आउटपुट में 0 दिखा देता है, लेकिन और एक ऑपरेटर क्या करता है, अगर उसको लेफ्ट हैंड साइड में 0 मिला तब भी वो राइट हैंड साइड चेक करता है, और दोनों कंडीशन अगर 0 हुआ और 0 एंड 1 हुआ तब ये आउटपुट 0 में दिखाता है। ये और गेट में भी है, बिटवाइज और लॉजिकल और में भी है। लॉजिकल और में अगर आप पहला इनपुट 1 मिल गया और ट्रू मिल गया तो आपको पता है कि आउटपुट 1 और ट्रू में आने वाला, तो इसमें कोई ऐसा नीड नहीं है कि आप सेकेंड इनपुट को भी चेक करो। लेकिन ये जो दोनों है ना, ये दोनों में एक टाइप का ऑपरेटर लॉजिकल एंड बिटवाइज में एक क्या करता है, एक को चेक करता है द पहला 1 इज ट्रू तो वो आउटपुट ट्रू में दिखा देगा इन केस ऑफ और ऑपरेटर। सेकंड वाला जो है वो क्या करेगा, आपका पहला इनपुट जो है वो ट्रू हुआ और नहीं हुआ फिर भी वो सेकंड को चेक करेगा। इसमें लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो क्या करता है कि वो अगर पहला वाला इनपुट को चेक करके दिखता है कि उसमें से ही काम चल जाएगा तो वो सेकंड इनपुट को चेक नहीं करता है। वेरएज बिटवाइज ऑपरेटर में क्या है, वो अगर पहला वाला इनपुट जो है वो ट्रू हुआ, फॉल्स हुआ और वहाँ पे और यूज़ हो रहा है या एंड यूज़ हो रहा है और एक्सक्लूसिव और यूज़ हो रहा है और नॉट यूज़ हो रहा है, दैट डजंट मैटर फॉर बिटवाइज ऑपरेटर। वो दोनों ही इनपुट कंडीशन जो है उसको चेक करता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर। नाउ कम टू द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, 2 इंटीजर लिया हुआ है बिकॉज बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है आइदर बुलियन और इंटीजर वेरिएबल के ऊपर। तो यहाँ पे दोनों इंटीजर है। द फर्स्ट वन जो है उसका नाम है a एंड उसका वैल्यू इनिशियलाइज किया हुआ है विथ 10। द सेकेंड वन इज b एंड उसका वैल्यू इनिशियलाइज किया हुआ है विथ 8। तो द फर्स्ट वन इज a एंड b, दैट मीन्स इस a का जो वैल्यू है बाइनरी में चेंज करेंगे एंड b का वैल्यू भी हम लोग बाइनरी में चेंज करेंगे एंड दोनों में बाइनरी का जो टेबल आएगा उस टेबल में, तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे a का वैल्यू है 10 एंड b का वैल्यू है 8। आप लोग देख रहे हो a का जो वैल्यू है विच इज इन बाइनरी 10 का वैल्यू है 1010 एंड b जो है 8 उसका वैल्यू है 1000। तो एंड में हम लोगों ने क्या देखा है, अगर बोथ कंडीशन ट्रू हुआ तो आएगा आंसर ट्रू में और 1 में, अदरवाइज जो भी है चॉइसेस इनपुट का उस सभी के लिए इसका आउटपुट आएगा 0। इसीलिए यहाँ पे 1 1 के लिए 1 है, 0 0 के लिए 0 है, 1 0 के लिए 0 है एंड 0 0 के लिए भी 0 है।
ये ए का वैल्यू जो प्रोग्राम में हम लोगों ने 10 में दिखा था, 10 का बाइनरी है 1010, उसको ऐसे कॉलम में हम लोगों ने लिखा है 1010, और बी का वैल्यू जो था 8, उसका बाइनरी था 1000, उसको भी ऐसे कॉलम में हमने लिखा हुआ है 1000। फिर उन दोनों का हम लोगों ने ए एंड बी किया हुआ है। तो इसीलिए अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको आंसर आएगा 1000 इन बाइनरी, जिसका डेसिमल वैल्यू है 8। तो इसका पहला आउटपुट है 8। अभी सेकंड हम लोग क्या करेंगे, सेकंड हम लोग ये 10 और 8 के साथ ही, दैट मीन्स ए एंड बी दोनों के वैल्यू के साथ बीटवाइज और में काम करेंगे। दिस इज बीटवाइज और। यहाँ पे ए का वैल्यू है 10 विच इज अगेन 1010 इन बाइनरी, बी का वैल्यू है 1000 एंड ए और बी में अगर बोथ कंडीशन इज ट्रू और 1 और दोनों में किसी एक ट्रू और 1 है, आउटपुट में भी 1 मिलेगा। तो 1 1 के लिए 1 है, 0 0 के लिए 0 है। अभी यहाँ पे 1 0 दैट मीन्स इनपुट में एक 1 आ गया तो आउटपुट में आएगा 1 एंड 0 0 के लिए 0। तो आंसर क्या आएगा 1010 विच इज 10 इन डेसिमल। तो अगर हम लोग ये प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे तो वहां पर देखेंगे सेकेंड आउटपुट इज 10। नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड में था एक्सक्लूसिव ऑर गेट, ये था थर्ड में। तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट का कंडीशन क्या है, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हुआ तभी आउटपुट में 1 दिखाएगा। पहला वाला है 1 1 तो वो हो गया 0। सेकेंड वन इज बोथ फॉल्स और 0 तो वो भी 0। थर्ड जो इनपुट है वहां पे फर्स्ट वन इज 1 एंड द सेकेंड वन इज 0, तो इसलिए आउटपुट में आया है 1 एंड द लास्ट वन इज 0। तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये बाइनरी में क्या है 0010 और इसको लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, डिस्कार्ड कर सकते। तो आंसर आएगा 10 विच इज 2 इन डेसिमल। तो आउटपुट में देखेंगे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 इन डेसिमल जो आउटपुट में आया। तो दिस इज द ऑल बीट वाइज ऑपरेटर। नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटर जो है वो है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर एक्चुअली शिफ्ट करता है बीट को। तो यहाँ पर ये बीट लेफ्ट एंड राइट दोनों ही जगह शिफ्ट कर सकता है। तो पहला होगा साइन शिफ्ट ऑपरेटर, दैट मीन्स यहाँ पे साइन होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ सकता है। द फर्स्ट वन इज लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या है OP1, ये है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का साइन। OP1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर साइन OP2। तो OP1 का वैल्यू अगर 12 हुआ एंड OP2 का वैल्यू 2 हुआ तो ये लेफ्ट में शिफ्ट करेगा 2 टाइम। दिस OP2 इज द कितना टाइम शिफ्ट करना है एंड OP1 इज द किसका शिफ्टिंग करना है। तो 12 जो है उसका बाइनरी फॉर्म अगर 8 बिट लेंगे तो पहला चारों बिट जो है वो 0 होगा एंड उसके बाद 1100। तो अगर 12 लेफ्ट शिफ्ट 1 होता तो ये एक पोजीशन लेफ्ट में आता और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पोजीशन नया आया है वो 0 से भर जाता। अभी सेकेंड बार अगर हुआ तो ये 2 घर लेफ्ट में आएगा और 2 0 राइट हैंड साइड में इंक्लूड हो। तो दिस इज द आंसर ऑफ 12 लेफ्ट शिफ्ट साइंड। लेकिन अगर इफ OP1 जो है उसका वैल्यू अगर 12 हुआ एंड OP2 का वैल्यू हो गया 4 तो क्या होगा, ये चारों घर सामने आएगा। लाइक अगर ये OP2 का वैल्यू 3 होता तो तीनों 0 राइट हैंड साइड में ऐड होता और टोटल वैल्यू जो है वो लेफ्ट के तरह पोजीशन लेफ्ट में आ जाता। अगर ये 4 होता तो ये 4 पोजीशन लेफ्ट में आ जाता है और 4 नया जगह आया है राइट हैंड साइड में वो 0 से भर देता। दिस इज अ न्यू वैल्यू ऑफ 12 लेफ्ट शिफ्ट साइंड 4। नाउ कम टू द राइट शिफ्ट ऑपरेटर साइंड, जिसमें क्या है लाइक लेफ्ट शिफ्ट ये राइट में शिफ्ट होगा और राइट में शिफ्ट होने के लिए टोटल सभी बीट राइट में शिफ्ट होने के बाद जो भी ब्लैंक स्पेस जनरेट होगा लेफ्ट हैंड साइड में वो 0 से भर जाएगा। तो OP1 दिस इज द राइट शिफ्ट साइंड ऑपरेटर का जो पिक्चर है वो ये है। तो OP1 OP2 अगर OP1 का वैल्यू 12 हुआ और OP2 का वैल्यू 2 तो हम लोग को पता है कि 12 का बाइनरी क्या है 1100। लेफ्ट हैंड साइड का जो भी ब्लैंक बीट्स है उसको हम लोगों ने 0 से भर दिया है। अभी इसको राइट में 2 बार जाना है तो ये दोनों 1 जो है ये एक बार टोटल जाएगा राइट में। इफ OP2 का वैल्यू 1 हुआ अगर OP2 का वैल्यू 2 है तो 2 बार जाएगा तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस जनरेट हुआ है वो सारे 0 से भर जाएगा। अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है,
कि यहाँ पे सेम होता है, लेकिन ये सिंबल थोड़ा अलग है। यहाँ पे जो ग्रेटर देन साइन है वो 3 ग्रेटर देन साइन होगा। नॉर्मल राइट शिफ्ट में 2 ग्रेटर देन साइन होता है, लेकिन यहाँ पे 3 ग्रेटर देन साइन होगा। तो ये 40 का है। 40 OP1 एंड OP2 में अगर OP1 का वैल्यू 40 हुआ एंड OP2 का वैल्यू, तो ये राइट में दोनों बार शिफ्ट करके this 40 is become 1010, which is 10 in decimal. 40 का वैल्यू आ जाएगा 10 में। यहाँ पे हम लोगों का प्रोग्राम है, कि A का वैल्यू 12 है। अभी यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट में 2 है, राइट शिफ्ट में 2 है, साइन में 2 बार है और अनसाइन में 2 है। तो हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे। तो पहले है A का वैल्यू था 48, वो दोनों बार अगर लेफ्ट शिफ्ट में चला गया तो उसका वैल्यू हो जाएगा 12। OP1 लेफ्ट शिफ्ट OP2 में OP1 का वैल्यू होगा 12 एंड OP2 का 2। तो ये 2 बार लेफ्ट शिफ्ट में जाके इसका जो पिक्चर आएगा उस बाइनरी वैल्यू का डेसिमल है 48। सेम अगर ये राइट शिफ्ट में 2 बार गया तो इसका जो डेसिमल वैल्यू होगा वो होगा 3। ये था 12 एंड 12 जब ऐसे आफ्टर लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पे आया दोनों बार, तो ये जो नया वैल्यू निकला है ना 00110000, इसी का ही डेसिमल है 48 और 40। अगर अभी राइट शिफ्ट में जो है उसको अगर हम लोगों ने राइट शिफ्ट में 2 बार गया तो उसी का ही यहाँ पे आप देख सकते हो। आफ्टर राइट शिफ्ट दिस 1100 बिकम्स ओनली 11। ये लेफ्ट में जो भी 0 है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका डेसिमल वैल्यू है दिस 11 का 3। ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करते। तो थर्ड में जो था वो भी 3 होगा। तो आप देख सकते हो -3 जो था दैट बिकम्स -12 आफ्टर शिफ्टिंग। यहाँ पे 3 था, पॉजिटिव में जब 3 था तब ये पॉजिटिव में 12 हुआ था। अभी जब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं विथ अनसाइंड वैल्यू, दिस -12 इज बिकम दिस 107374 1821। तो आपको ऐसा लग सकता है अरे ये क्या हो गया, इतना सारे वैल्यूज कहाँ से आ गया। इतने सारे वैल्यूज आने का कारण जो है, जब हम लोग अनसाइंड शिफ्ट ऑपरेटर को लेके काम करते विद अ नेगेटिव वैल्यू, तो ये 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट में चला जाता है। अभी आप लोग पूछोगे व्हाट इज दोस कॉम्प्लीमेंट्स। ये हम लोग तब बात करेंगे जब हम बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन को लेके काम करेंगे। दिस थिंग एक्चुअली आपको एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पर ही छोड़ दे रही हूँ। जब हम लोग 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, जब इन केस ऑफ बाइनरी वैल्यू का सब्ट्रैक्शन, तब ये शिफ्टिंग ऑपरेटर को लेके हम लोग फिर से बात करेंगे। नेक्स्ट कम टू द जावा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। इसको शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। एरिथमेटिक, बीट वाइज, शिफ्ट, ये तीनों ऑपरेटर जो है इन सभी यूज कर सकते हैं एज शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। लाइक एग्जाम्पल में है x इक्वल्स टू x प्लस 10। इसको हम x प्लस इक्वल्स टू 10 भी कह सकते हैं। दिस बोथ थिंग्स आर सेम। हाँ, जब हम लोग प्रेसिडेंस को लेके बात करेंगे तब ये दोनों का प्रेसिडेंस अलग अलग होगा, अदरवाइज ये दोनों काम एक ही करेगा। यहाँ पे x इक्वल्स टू x प्लस 10, ये x जो है ये ऑपरेंड है एंड इक्वल साइन एंड प्लस जो है वो ऑपरेटर है। तो यहाँ पे ये दोनों कॉमन ऑपरेंड जो है वो पहले आएगा, उसके बाद सेकंड में जो ऑपरेटर है प्लस साइन वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद पहले जो ऑपरेटर है इक्वल साइन वो यहाँ पे आएगा एंड द लास्ट में जो वैल्यू है 10 वो यहाँ पे आएगा। अगर आप ये टेबल देख सकते हो तो यहाँ पे आप देखोगे प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, ऐसे ही ये काम करता है। यहाँ पे OP1 इक्वल्स टू OP1 प्लस OP2, लाइक x इक्वल्स टू x प्लस 10, वेर x इज इक्वल टू OP1 एंड 10 जो है वो है द वैल्यू ऑफ OP2, उसको हम x प्लस इक्वल्स टू 10 भी कह सकते हैं। ऐसे ही हम लोग हर एरिथमेटिक ऑपरेटर, हर बिटवाइज ऑपरेटर एंड हर शिफ्ट ऑपरेटर को लेके काम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर a इक्वल्स टू a माइनस 20 है, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू a माइनस इक्वल्स टू 20। यहाँ पे ऑपरेंड 1 जो है वो पहले ही रहेगा, ऑपरेटर जो है वो पहले आएगा
जो बाद में ऑपरेटर आया है दैट मीन्स दिस माइनस साइन वो पहले आएगा, जो ऑपरेटर पहले आया है दैट मीन्स द इक्वल साइन वो उसके बाद आएगा, एंड लास्ट में जो ऑपरेंड है विच इज इन दिस केस 20 वो यहाँ पे लास्ट में आ जाए. दिस इज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑपरेटर. इस ऑपरेटर कहेंगे instance of operator or comparison operator. This operator is used to test whether the object is an instance of a specified type. इस specified type का मतलब क्या है कि ये actually check करेगा कि ये एक object जो है ये एक specific class का instance है या नहीं. तो आंसर क्या आएगा कि yes ये instance है और नहीं ये इंस्टेंस नहीं है. तो आंसर आएगा इन बाइनरी ट्रू और फॉल्स. इस टाइप का जो ऑपरेटर है वो एक्चुअली चेक करता है कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर टाइप का है या नहीं. दिस टाइप इज एक्चुअली द क्लास. यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम दिया हुआ है. यहाँ पे प्रोग्राम में मैंने क्लास लिया है, दो क्लास है. द फर्स्ट वन इज टेस्टिंग 14 एंड द सेकेंड वन इज क्लास टेस्टिंग. यहाँ पे इन मेन मेथड जो टेस्टिंग 14 जो क्लास है उसके अंदर हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट बनाया है. द फर्स्ट वन इज obj1 जो ऑब्जेक्ट है टेस्टिंग 14 क्लास का, एंड द सेकेंड वन इज obj जो है ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्टिंग क्लास. अभी अगर हम लोग सिस्टम आउट प्रिंटलन के अंदर देखेंगे कि obj1 इंस्टेंस ऑफ टेस्टिंग 14, तो यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर हम लोगों ने यूज किया है. तो दैट इज ट्रू कि obj1 ऑब्जेक्ट है टेस्टिंग 14 क्लास का, एंड obj जो है ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है टेस्टिंग क्लास का. यहाँ पर नीचे एक क्लास है इसका, तो वो ट्रू दिखाएगा. तो अगर हम लोग आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पर आउटपुट है ट्रू. लेकिन अगर मैंने ये दिया होता कि obj1 इंस्टेंस ऑफ टेस्टिंग एंड obj2 इंस्टेंस ऑफ टेस्टिंग 14, तो यहाँ पे आंसर आता फॉल्स. नाउ कम टू द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर. ये प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी दोनों रूल्स है कि उस सारे इक्वेशन जिसमें मोर देन वन टाइप का ऑपरेटर है, ये रूल एक्चुअली डिफाइन करता है कि एक इक्वेशन में कौन सा पार्ट पहले काम करेगा एंड कौन सा पार्ट बाद में काम करेगा. पहले प्रेसिडेंस को लेके बात करेंगे. यहाँ पे एक टेबल है. इस टेबल में पहला जो कॉलम है इस कॉलम में ऑपरेटर का प्रेसिडेंस नंबर लिखा हुआ है. द फर्स्ट वन इज 16. यहाँ पे कौन कौन से है, फर्स्ट ब्रैकेट एंड थर्ड ब्रैकेट. द सेकेंड वन इज वो ऑपरेटर का पिक्चर है. थर्ड में वो ऑपरेटर का टाइप जो है वो डिनोट किया हुआ है. इस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस नंबर जितना ज़्यादा होगा वो पहले काम करेगा. लाइक कोई भी इक्वेशन में यहाँ पे और ब्रैकेट जो है वो सबसे पहला काम करता है, एंड ब्रैकेट्स के बाद वो यूनरी ऑपरेटर काम करेगा. उसके बाद प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट यूनरी डिक्रीमेंट, ये सारे पहले काम करेगा. उसके बाद प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट एंड ऑल द प्लस माइनस ये सारे काम करेगा. यूनरी प्लस, यूनरी लॉजिकल ये सारे काम करेगा. उसके बाद न्यू ऑपरेटर काम करेगा. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस ये काम करेगा. उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन शिफ्ट, देन रिलेशनल ऑपरेटर, एंड आफ्टर रिलेशनल ऑपरेटर आएगा इक्वल एंड नॉट इक्वल. उसके बाद बीट वाइज ऑपरेटर आएगा. उसके बाद आएगा लॉजिकल ऑपरेटर. उसके बाद टेर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर, एंड लास्ट में आएगा जो वो है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर. अगर इस टेबल में हम लोग देखेंगे कि एकदम लास्ट कॉलम जो है उसमें एसोसिएटिविटी लिखा हुआ है और उसमें एल एंड आर ये दोनों है. एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट एंड आर स्टैंड्स फॉर राइट. इसका एसोसिएटिविटी का मतलब ये है कि अगर सेम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर एक ही इक्वेशन में है, ओके, तो यह काम कैसे करेगा. लेफ्ट से राइट काम करेगा. दैट मीन्स जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है सेम प्रेसिडेंस का वो पहले काम करेगा, जो राइट में है वो बाद में काम करेगा. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द एसोसिएटिविटी. तो प्रेसिडेंस क्या है? प्रेसिडेंस है कि अगर
आपके इक्वेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है तो कौन पहले काम करेगा। और एसोसिएटिविटी क्या है कि अगर आपके इक्वेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर ऐसे हैं जिनका प्रेसिडेंस सेम है तो कौन पहले काम करेगा। यहाँ पे एसोसिएटिविटी रूल का एक छोटा सा डेफिनेशन भी है। एसोसिएटिविटी रूल्स डिटरमाइन द ग्रुपिंग ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन विथ मोर ऑपरेटर ऑफ द सेम प्रेसिडेंस। तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट था तो इसीलिए ए प्लस बी का काम पहले होगा एंड ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा उसमें से सी माइनस होगा। बिकॉज इन एरिथमेटिक ऑपरेटर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, बट इन केस ऑफ एसोसिएटिविटी ये लेफ्ट से काम करता है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में पहले प्लस साइन है तो इसीलिए ए प्लस बी का काम पहले होगा एंड उसके बाद सब्ट्रैक्शन साइन है तो इसीलिए आफ्टर ए प्लस बी माइनस सी काम करेगा। लेकिन अगर मैंने ए प्लस बी माइनस सी का जो इक्वेशन है वहाँ पे मैंने बी माइनस सी को एक ब्रैकेट में दे दिया तो आपको पता है प्रेसिडेंस के टेबल में ब्रैकेट्स जो है उसका प्रेसिडेंस सबसे हाई है तो इसीलिए यहाँ पे b माइनस सी पहले काम करेगा, उसके बाद उसका वैल्यू a के साथ ऐड होगा। तो दिस इज कॉल्ड ओवर रूल इन केस ऑफ एसोसिएटिविटी। यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा ड्रॉप डाउन पिक्चर मैंने बनाया हुआ है जो नॉर्मली आपको याद रखने में आसानी होगा कि कौन कौन से ऑपरेटर का प्रेसिडेंस पहले है किसका बाद में है। तो पहले आता है पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स, नेक्स्ट पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, उसके बाद प्रीफिक्स, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, रिलेशनल एंड आफ्टर दैट लॉजिकल। सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या करता है, इट एक्चुअली डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड। एंड लास्ट में जो आता है दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग टेर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि ये एटलीस्ट तीनों ऑपरेंट को लेके काम करता है, इसको इसीलिए इसको हम लोग टेर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में पहले एक टेस्ट एक्सप्रेशन होता है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू ट्रू हुआ तो ये एक्सप्रेशन वन जो होता है इसका वैल्यू स्टोर होता है इस वेरिएबल में, लेकिन अगर ये टेस्ट का वैल्यू फॉल्स हुआ तो ये एक्सप्रेशन टू जो है ये स्टोर होता है इस वेरिएबल में। ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कोलन है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे x का वैल्यू है 71 एंड y का वैल्यू है 63। तो इफ x ग्रेटर देन y इन केस ऑफ दिस टू वैल्यूज तो x का वैल्यू जो है ये एक्चुअली स्टोर होगा इन मैक्स, तो 71 स्टोर होगा मैक्स के अंदर। लेकिन अगर x ग्रेटर देन y इसका वैल्यू फॉल्स होता तो y का जो वैल्यू है वो स्टोर होता मैक्स के अंदर। यहाँ पे नेस्टेड भी होता है। नेस्टेड का मतलब कि हम लोग एक कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर और एक कंडीशनल ऑपरेटर को भी पुट कर सकते हैं कि यहाँ पे a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू 12 है एंड c का वैल्यू जो है वो है 3। तो अभी इन तीनों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसका है, तो इसीलिए इफ a ग्रेटर देन b दैट मीन्स कि अगर a का वैल्यू b से ज़्यादा हुआ तब क्या चेक करना है कि a का वैल्यू c से ज़्यादा है और नहीं। तो इसीलिए ये जो कोलन है ये दिस इज द एक्सप्रेशन वन, वहाँ पर भी एक कंडीशनल ऑपरेटर है कि a ग्रेटर देन c, इज a ग्रेटर देन c। अगर ये हुआ तो ये a जो है ये वैल्यू जाएगा मैक्स के अंदर, अदरवाइज c। अगर ये टेस्ट कंडीशन विच इज a ग्रेटर देन b अगर ये फॉल्स हुआ दैट मीन्स कि a इज नॉट ग्रेटर देन b, तो ये इस कंडीशन का जो फॉल्स पार्ट है विच इज दिस एक्सप्रेशन टू यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ वैल्यू फिर एक कंडीशन है, इज b ग्रेटर देन c, यस, तो b चला जाएगा मैक्स के अंदर। और अगर b ग्रेटर देन c नहीं हुआ
तो सी का वैल्यू चला जाएगा मैक्स के अंदर। तो ये ऐसे काम करता है। जब हम लोग डिसीजन मेकिंग का प्रोग्राम करेंगे जो इफ एल्स से बनता है, तब हम लोग देखेंगे दिस अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो आता है कि आप कंडीशनल ऑपरेटर से इसको इफ एल्स में चेंज करो और इफ एल्स में है उसको आप कंडीशनल ऑपरेटर में चेंज करो। तब ये काम हम लोग थोड़ा इलाबोरेटली भी देखेंगे और कंडीशनल ऑपरेटर को लेके अगर कुछ भी डाउट हुआ तो वो वहाँ पे क्लियर। अभी एक प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू 71, y 63 और a b c जो अभी एग्जाम्पल में मैंने दिखाया वही प्रोग्राम में लिखा हुआ है। तो मैक्स का वैल्यू जो है x ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे मैक्सिमम दिखाएगा 71 एंड सेकेंड में दिखाएगा 12। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे, इसका आंसर है फॉर द फर्स्ट वन मैक्सिमम इज 71 एंड द सेकेंड वन इज 12। तो आज का क्लास यही तक। ऑपरेटर्स को लेके, ऑपरेटर्स को पहचानने के लिए जितना भी नॉलेज आपको चाहिए, आई थिंक ये 2 क्लास में वो हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि एक स्पेसिफिक टाइप का इक्वेशन होता है जो शॉर्ट हैंड, एरिथमेटिक, ये दोनों को लेके बनता है। एंड एरिथमेटिक ऑपरेटर एंड यूनरी ऑपरेटर्स जो है, इन सभी को लेके इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि वो सारी इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। लास्ट 10 इयर्स में जितने सारे इक्वेशंस भी बोर्ड में आया है एंड टेक्स्ट बुक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स में जो है, वहाँ से मैंने कुछ एक साथ किया है, वही डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास में। और थोड़ा थ्योरी क्वेश्चन का टाइप भी डिस्कस करेंगे। इस आज के क्लास को लेकर अगर आपको कुछ भी डाउट रहा और कुछ क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट में लिख सकते। एनी क्वेरी अगर आपके पास है तो आप वो लिख सकते हो, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। और अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching.